जय हिंद साथियों। डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। अब अपन बात करें अपने पूर्वजों की, तो एक तरह से सामूहिक परिवारों में वो रहते थे। और उससे भी अगर पहले की बात करें, जिसे कबीलाई संस्कृति कहते हैं, तो उस समय तो लोग एक तरह से बहुत बड़े समूह कबीलों के रूप में रहते थे। फिर धीरे धीरे विघटन हुआ और सामूहिक परिवारों में लोग रहने लग गए। सामूहिक परिवारों की जो ये व्यवस्था थी, ये अति सुंदर थी कि इसमें जैसे एक बाप के चार बेटे हैं, वो चार बेटे कोई खेती का काम करता था, कोई घर की जिम्मेदारी को संभालता था, और कोई कमाता था, कोई 5,000 कमाता था, कोई 10,000 कमाता था, कोई 20,000 कमाता था। लेकिन वो जो पैसा था उस बाप के पास में आता था, और उसी के अनुसार जो 5,000 अगर कमा रहा है और उसको अगर खर्चे में 10,000 रुपये की भी ज़रूरत होती, तो उसको कोई भी तरह का तनाव या टेंशन नहीं होती थी, और उसका जो खर्चा है वो उसी हिसाब से चलता था। सामूहिक रूप से खाना बनता था, एक दूसरे में वो का वो प्रेम होता था। मान सम्मान की बात की जाए तो हर आदमी का उसी तरह से मान सम्मान रहता था परिवार में। कोई कम काम करता था, कोई ज़्यादा करता था, लेकिन ऐसी व्यवस्था थी अब वो पूरा परिवार एक तरह से संगठित होकर के रहता था, और उसका जो भी कोई भी काम होता था तो वो सारे घर वाले मिलकर के करते थे। रसोई भी अगर उनकी पकती थी तो एक ही जगह उनका खाना पकता था, और जब बैठ कर के सामूहिक परिवार खाना खाता था तो एक तरह से समारोह सा लगता था, और उसमें आनंद भी अलग ही थे। बच्चों में ऐसे संस्कार दिए जाते थे, ये ताऊ है, ताऊ का कैसे सम्मान करना है, ये बड़ी माँ है, ये छोटी माँ है, ये दादी माँ है। तो इस तरह से एक तरह से जो मान सम्मान की बात थी वो पूरी तरह से रहती थी, और उनमें जो प्रेम था वो भी एक तरह से बहुत ही सुदृढ़ प्रेम था, और एक दूसरे का मान सम्मान, एक दूसरे की इज्जत होती थी। धीरे धीरे जब देश अपना आज़ाद हुआ तो इन पश्चिम वालों ने इस जो परिवार को तोड़ने के ऐसे साहित्य और ऐसे नाटक टीवी के माध्यम से, इनके माध्यम से चालू किए कि हर आदमी आज़ाद रहना चाहता है। आज देखा जाए तो पति और पत्नी के बीच में भी ऐसा हो गया कि पति अपने तरह से जीवन जीना चाहता है, पत्नी अपनी तरह से जीवन जीना चाहती है। बच्चे हैं तो बच्चे अपने हिसाब से चाहते हैं। और तो ये मैं देखता हूँ और बड़े मुझे पीड़ा होती है कि ये ऐसी कौन सी आज़ादी आ गई, हर आदमी आज़ाद रहना चाहता है। और जब सामूहिक परिवार में लोग रहते थे तो संगठन तो होता ही था, उसके साथ में जो भारतीय संस्कार थे वो भी बच्चों में दादी के माध्यम से, दादाजी के माध्यम से, ताऊ जी के माध्यम से उन बच्चों में वो संस्कार ऐसे प्रत्यारोपित कर दिए जाते थे अब वो कहीं भी जाएं तो वो संस्कार उनके काम आते थे। और वही चाहे वो शिक्षा हो, चाहे उसको कुछ भी मान लें। अगर कई लोग अनपढ़ भी होते थे परिवारों में और कोई शिक्षित भी हो जाता था, तो वो शिक्षित भी ये नहीं सोचता था कि ये मेरे परिवार के किसी अन्य मतलब अन्य विचारधारा के लोग हैं। उनको सामंजस्य साथ में लेकर के इस तरह का सामंजस्य करके उन परिवारों की व्यवस्था बहुत बढ़िया चलती थी। आज देखा जाए तो एक बाप के दो बेटे हैं, और दोनों बेटों की अगर शादी नहीं हुई उससे पहले जब वो कमाना भी शुरू कर देते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये मेरे पिता को क्या अनुभव है, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, अरे उन्होंने उस ज़माने में आपके लिए क्या किया, कैसे आपको पाला पोसा बड़ा किया, वो वही जानते हैं। आज तो हर तरह की सुविधाएं बढ़ गई हैं, उस टाइम में न सुविधाएं होते हुए भी बच्चों का पालन पोषण किया और उनको शिक्षित भी किया। ये जिम्मेदारी कम नहीं होती है पिता की और माता की। और आज देखा जाए तो बच्चे ये सोचते हैं मेरे पिताजी को तो कोई ज्ञान ही नहीं है। अरे उनको वो अनुभव है जिस अनुभव को आज अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में कम से कम उस अनुभव को लेने में आपको 20-25 साल गुजर जाएंगे। और जब वो अनुभव आपको आएगा, जब उस पिता की जो गुणवत्ता है या उस पिता में जो गुण हैं उनका आपको मालूम चलेगा कि मेरे पिताजी कितने महान थे। जब तक पिताजी
गुजर चुके होते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को, जो युवा जनरेशन है, उसको भी यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर अपने भारतीय संस्कारों को जीवित रखना है तो बड़े परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करना सीखो, उनके साथ में एक जगह बैठ कर के चर्चाएँ करो, जिससे जो हमारी पूर्व की जो संस्कृति है वो आगे बढ़े। और आपको आप 20 साल बाद में जो अनुभव लोगे रगड़ रगड़ करके, वो अनुभव आपको उस बातचीत के माध्यम से ही मिल जाएंगे। तो आप जो भी युवा लोग हैं, खैर पढ़ो, शिक्षा के लिए आपको कोई भी तरह की व्यवधान नहीं आने देते हैं आपके माँ बाप, लेकिन पढ़ने के बाद में भी, आप शिक्षित होने के बाद में भी उन माता पिताओं में जो अनुभव है, उस अनुभव से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अनुभव तो उनका सालों का है, और उस सालों के अनुभव को लेने में आपको आने वाले कई साल गुजर जाएंगे। तो माता पिता का सम्मान, बड़े बुजुर्गों का, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये बुआ जी है, ये दादाजी है, ये दादी जी है, उनसे कुछ सीखने की जिज्ञासा के साथ में उन लोगों के साथ में बैठो, उनकी सेवा करो, और उनकी जो बातें हैं उनका अपने आप में, अपने जो रहन सहन में अनुसरण करने की कोशिश करो। आप अगर सामूहिक परिवार की आज बात की जाती है तो हजारों लोग परिवारों में एक दो परिवार आपको आज भी सामूहिक रूप से रहते हुए मिल जाएंगे, जिसमें 100-150 लोगों का खाना एक साथ पकता है, एक साथ खाते हैं, और उनकी व्यवस्था कितनी प्यारी चलती है। पूरे गांव में उन लोगों का दबदबा रहता है। कोई आज भी ऐसे जो सामूहिक परिवार हैं, 2-4 परिवार तो मेरी नज़र में हैं, जिसमें 5-5, 6-6 भाइयों का परिवार है और वो एक साथ रहते हैं। उसमें एक जिम्मेदार आदमी होता है, जो भी कोई 10,000 कमाता है, कोई 20 कमाता है, कोई लाख रुपए कमाता है, लेकिन ला करके जो भी मुख्य आदमी होता है, चाहे वो पिता हो, चाहे वो बड़ा भाई हो, या कोई भी हो, उसके पास में ला करके रखा जाता है। तो महीने भर में 1,00,000-2 लाख का जो कलेक्शन आता है, वो उस जिम्मेदार और उस मुख्य आदमी की जिम्मेदारी होती है। अब वो उस परिवार को कैसे चलाता है, इतने बढ़िया ढंग से मेंटेन करता है कि पूरे गांव में उसका दबदबा रहता है। तो कम से कम आप अपने माता पिता के साथ में तो कम से कम बैठें, बातचीत करें, और जो भी आप एक तरह से जो भी सामूहिक रहते हैं, आप 2 भाई हैं, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, आपकी शादी हुई हो गई तो आपकी पत्नियां हैं, वो अगर एक जगह रहेंगी, आप संगठित रहेंगे, एक दूसरे का अनुभव लेंगे, तो इससे जो आपका परिवार है काफ़ी उन्नति करेगा। और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से जो अपने पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने में अपनी जो सोच है उसको बदलेंगे। ये जो पश्चिम वाले देश हैं वो अपना सब कुछ ले गए, अपने हीरे मोती ले गए, अपनी जो जवानी थी उसको भी वो ले गए, और जो अपने संस्कार हैं उनको भी आज टीवी में ऐसे ऐसे धारावाहिक दिखा करके उसको भी नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो जो परिवार में संगठन होता है उसके अनुसार आप बैठें, बड़े बुजुर्गों के पास में बैठना उठना शुरू करेंगे तो आपकी काफ़ी समस्याएं बैठने उठने से ही हल हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।